The sermon Blasphemous Names was delivered on November 4th, 1962 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. ये सुसमाचार हमारे भाई विलियम मेरियन ब्रहणम द्वारा 4 नवंबर 1962 में बर्नम टबर्निकल जेफरसनविले, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचारित किया गया, जिसका अंग्रेजी शीर्षक ब्लास्फेमियस नेम्स और हिंदी शीर्षक ईश निंदापूर्ण नामों है। Before we approach that, let's bow our heads now again. और इससे पहले कि हम उसे लें, हम फिर से अपने अपने सिरों को झुकाएं। Gracious Heavenly Father, to Thee we give praise for all Thy goodness and mercy. अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरी सारी भलाइयों के लिए तेरी महिमा करते हैं। And now quieten us down, Lord, that we might study the Word of the living God. प्रभु, आपने हमें शांत कर दिया है ताकि हम जीवते परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। As it comes to us through vision and is confirmed by the Holy Spirit, backed up by the Bible. जैसा कि ये हमारे पास दर्शन से आया है और पवित्र आत्मा द्वारा पुष्टि हुई, बाइबल के द्वारा समर्थन किया गया। So we pray that you'll give us understanding that we might know what to do in these last days as we see the evil powers settling around us now. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ देंगे ताकि हम जान सकें कि हमें इन अंतिम दिनों में क्या करना है, जैसे कि हम दुष्ट की सामर्थ को अपने चारों ओर देखते हैं। The battle, the final battle is just about to be fought. वो युद्ध, वो अंतिम युद्ध, वो लड़ा जाने वाला है। Help us, Lord. प्रभु, हमारी सहायता करें। As real warriors, strong, let us keep the shield of faith up with the word of God, the sword, and move forward. In Jesus' name, amen. एक वास्तविक योद्धा, मजबूत, हम अपनी विश्वास की ढाल परमेश्वर के वचन के साथ तलवार लेकर यीशु के नाम में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। Now, thinking of moving forward, a battle, like a battle set in array, ready to go into action. अब युद्ध में आगे बढ़ने का विचार रखते हुए, जैसे कि एक पंक्तिबद्ध युद्ध अपने कार्य पर तैयार हो। A real battle to fight the fight of faith. एक वास्तविक युद्ध विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए। Sister Shepherd here and Brother Shepherd, who are very gracious friends of ours and who come to this tabernacle. बहन और भाई शेफर्ड यहाँ हैं, जो कि हमारे अनुग्रहकारी मित्र हैं, जो इस आराधनालय में आती हैं। And they are a precious children of God. और वे परमेश्वर के मूल्यवान बालक हैं। And this Sister Shepherd, when I was picking up my mail, the kind that Billy can answer. और ये बहन शेफर्ड, जब मैं अपनी डाक उठा रहा था, वो जिसका उत्तर बिली दे सकता था। Just somebody say, send me so many prayer clause and I pray over them. He just answers them back. और जब कोई कहता है कि मुझे इतने सारे प्रार्थना वाले कपड़े भेज दो, और मैं उन पर प्रार्थना करता हूँ, और वो उनका उत्तर उन्हें वापस देते हैं। But when it's an individual letter, I have to answer it myself, you see. परंतु जब ये व्यक्तिगत पत्र होता है, जिसका मुझे स्वयं उत्तर देना होता है, देखा आपने। So I picked up my individual mail. इसलिए मैंने अपनी व्यक्तिगत डाक उठाई। And so I was taking it home and I was reading in there, it said from Sister Shepherd. और इसलिए मैं उसे घर ले जा रहा था और मैं उन्हें पढ़ रहा था। ये बहन शेफर्ड की ओर से था। And it was a dream that she had some months ago. और ये एक स्वप्न था जो उन्होंने कुछ महीनों पहले देखा था। And she never could get it just right until 2 or 3 Sundays ago when I taught on this 7 church ages. और वो अभी 2 या 3 रविवार पहले तक शांत नहीं होने पाई थी, जब मैंने इन 7 कलीसियाई कालों पर शिक्षा नहीं दी थी। And the 7 fruits, 2 Peter, how it takes the 2 Peter 1 to add to our faith. और 7 फलों पर दूसरा पत्रस ये कैसे इस पर आ जाता है। दूसरा पत्रस 1
कि अपने विश्वास में मिलाते जाओ। See, first foundationally is faith. समझे, पहला प्रारंभिक विश्वास है। Second, add to your faith virtue. दूसरा, अपने विश्वास पर सद्गुण, To your virtue knowledge. अपने सद्गुण पर समझ, From knowledge temperance. समझ पर संयम, From temperance patience. संयम पर धीरज, To patience godliness. धीरज पर भक्ति, And from godliness brotherly love, brotherly kindness. भक्ति से भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति, And then love being the capstone. 7 of those things. और तब प्रेम चोटी का पत्थर होते हुए वे 7 बातें, 7 church ages. See? 7 कलीसियाई युग, देखा, And 7 stars of the church ages. कलीसियाई कालों के 7 सितारे, And all of it is tempered together by the Holy Spirit. और ये सारे के सारे एक साथ पवित्र आत्मा के द्वारा एक मनोस्थिति एक साथ लाए गए। Now, that's what it takes to become a servant of Christ. अब यही है जो मसीह का दास होने के लिए चाहिए। Christ builds his church in 7 church ages, his bride. A person, woman, church. मसीह ने अपनी कलीसिया 7 कलीसियाई कालों में बनाई, उसकी दुल्हन, एक व्यक्ति, स्त्री, कलीसिया। 7 church ages constitute and make the bride. 7 कलीसियाई काल एक दुल्हन को बनाते हैं, Some out of this age and some out of that age and some out of that age and all together. And shaping it like a pyramid. कुछ इस युग के बाहर से, कुछ उस युग के बाहर से, और ये सब एक साथ मिलकर एक पिरामिड के रूप में बदलते जा रहे हैं। Like Enoch, who built the pyramids that we believe. जैसे कि हनोक जिसने पिरामिड बनवाए, जो कि हम विश्वास करते हैं, And the capstone never was put on top of them because the headstone was rejected. और उनके ऊपर कभी भी चोटी का पत्थर नहीं रखा गया, क्योंकि चोटी के पत्थर को अस्वीकार कर दिया गया। And we take it out not as doctrine, but as to understand, just for the church here, that these और हम इसे लेते हैं एक शिक्षा के समान नहीं, परंतु यहाँ केवल कलीसिया को समझाने के लिए कि ये God makes himself perfect in 3. परमेश्वर स्वयं को 3 में सिद्ध करता है। He makes himself perfect in Father, Son, Holy Ghost. 3 offices of one God. वो स्वयं को पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में, एक परमेश्वर के 3 कार्य क्षेत्र। He makes himself perfect in justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Come perfect works of grace. वो स्वयं को न्यायोचितता में, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में सिद्ध करता है, अनुग्रह के सिद्ध कार्य आते हैं। He makes himself perfected in 3 comings. वो स्वयं को 3 आगमनों में सिद्ध करता है। First time to redeem his bride, second time to receive his bride, third time in the millennium with his bride. पहली बार अपनी दुल्हन को छुड़ाने में, दूसरी बार अपनी दुल्हन को लेने, तीसरी बार अपनी दुल्हन के साथ सहस्र शताब्दी में। And everything is perfected in 3s. और हर चीज 3 में सिद्ध की गई। And 7 is the worship number of God. और 7 परमेश्वर की आराधना का अंक है। God is worshipped in 7. Completed. परमेश्वर की आराधना 7 में की गई और पूर्ण हो गई। Now, perfected and completed. अब सिद्ध और पूर्ण है। And the strange thing was not to bring this in, but just to show you. और अजीब बात थी, इसे अंदर लेने के लिए नहीं, परंतु केवल आपको दर्शाने के लिए। The last deer that I got had 5 points on one side and 3 on the other. See, grace and perfection. अंतिम हिरन जो मैंने मारा, उसके एक और 5 सींग थे और 3 दूसरी ओर, देखा, अनुग्रह और सिद्धता। Now, notice on this that Christ, God wrote 3 Bibles. और अब इस पर ध्यान दें कि मसीह, परमेश्वर ने 3 बाइबलें लिखी हैं। The first Bible was in the sky called the Zodiac. पहली वाली आकाश में जो राशि चक्र कहलाते हैं वहाँ थी। Now, if you don't know the book of Job, just forget about it. Because Job is the one who explains it. अब यदि आप अय्यूब की पुस्तक को नहीं जानते तो इस विषय में भूल जाएं, क्योंकि अय्यूब इसकी व्याख्या करता है। How that he looked up and he named those things in the sky. कैसे उसने ऊपर की ओर देखा और उसने आकाश में उन चीजों के नाम रखे।
And notice in the zodiac, what did it start off with? अब राशि चक्र में ध्यान दें, ये किससे आरंभ होता है? The first thing in the zodiac is the virgin. राशि चक्र में पहली चीज कन्या है। The last thing in the zodiac is Leo the lion. राशि चक्र में अंतिम चीज लियो सिंह है। The first coming of Christ through the virgin, the second coming Leo the lion of the tribe of Judah. मसीह का पहला आगमन कन्या के द्वारा, दूसरा आगमन सिंह, यहूदा के गोत्र का सिंह। Then Enoch completed in his day, or back in that day, a pyramid. तब हनोक ने पिछले दिनों में इसे पूरा किया, पिरामिडों को। And of course we haven't got time to background it and show how that pyramid come up through the chambers and so forth. और सही में हमारे पास इसकी पृष्ठभूमि के लिए समय नहीं है और ये दर्शाने के लिए कि किस प्रकार वे पिरामिड कक्षों से होते हुए उभर कर आए और आदि आदि। This speaks right straight to the end time now. ये अब सीधा सीधा अंत समय के लिए बोलता है। They're in the king's chamber now by the measurement. नाप के अनुसार अब वे राजा के कक्ष में हैं। But the headstone never was put on the pyramid. परंतु चोटी का पत्थर कभी भी पिरामिड के ऊपर नहीं रखा गया। And that's such perfect architecture or masonry until even the little thin razor blade. और ये वास्तुकला के आधार पर सही सिद्ध या चिना गया, यहाँ तक कि छोटा पतला सा ब्लेड भी। They don't know how they ever built it. Don't understand. Could ever a razor blade slice along the sides where that mortar should be and there's no mortar in it? और वे नहीं जानते कि उन्होंने कैसे इसे बनाया, नहीं समझते। एक ब्लेड भी कभी उसके साथ से होकर अंदर नहीं जा सकता जहाँ पर मसाला होना चाहिए और उसमें मसाला नहीं है। It's just perfected, put together. और ये इतने सिद्ध प्रकार से एक साथ रखे हैं। So that's what it is when Christ and the church becomes one. इसलिए यही है जबकि मसीह और कलीसिया एक हो जाते हैं। There's no mortar between, there's nothing between, just God and the person. वहाँ कोई बीच में मसाला नहीं होता, उसके बीच में कुछ नहीं, केवल परमेश्वर और वो व्यक्ति। God, Christ and the person. परमेश्वर, मसीह और व्यक्ति। Now, but the headstone, they never found it. अब परंतु चोटी का पत्थर उन्हें ये कभी नहीं मिला। You know the stone of Scone they have in England to ordain the kings or to crown them and so forth. आप जानते हैं केक का ये पत्थर उनके पास इंग्लैंड में है कि राजाओं का अभिषेक करे या उनकी ताजपोशी और आदि आदि। But the headstone, notice on the American dollar bill, you'll see if on the American dollar bill. परंतु चोटी का पत्थर, ध्यान दें, अमेरिकन डॉलर पर, आप अमेरिकन डॉलर के नोट पर इसे देखेंगे। On the one side, the left side, is the American seal, an eagle with the spears in his hand. एक और बाईं ओर अमेरिकन मोहर है, एक उकाब जिसके हाथ में भाले हैं। On the second side, this is called the seal of the United States. और दूसरी ओर ये संयुक्त राज्यों की मोहर कहलाती है। But on the next side is the pyramid, and above it a great eye. परंतु दूसरी ओर पिरामिड है और इसके ऊपर एक बड़ी आंख है। And under here it says the Great Seal. और यहाँ ये लिखा है एक महान मोहर। Why would it be the Great Seal in this nation, even above the seal of our nation? ये इस राष्ट्र में क्यों एक महान मोहर है, यहाँ तक कि हमारी अपनी राष्ट्र की मोहर से ऊपर। See, no matter what you ever do, God makes it speak just the same. See? देखिए, इससे कोई मतलब नहीं, आप जो भी करते हैं परमेश्वर उससे वैसे ही बुलवा लेता है। He makes the sinner speak of it. वो पापी से भी इसके विषय में बुलवाता है, He makes the nation speak of it. वो राष्ट्र से भी इसके विषय में बुलवाता है। Everything has to speak of him, whether you want to believe it or not. It's right there. हर चीज को उसके विषय में बोलना है, चाहे आप इसका विश्वास करें या नहीं, ये ठीक वही है। Now, notice the eye in that, the eye of God. अब ध्यान दें, उसमें एक आंख है, परमेश्वर की आंख। And because that the cap didn't come off the head seal because it was rejected. क्योंकि वो चोटी का पत्थर नहीं आया, चोटी की मोहर, क्योंकि उसको अस्वीकार कर दिया गया था। Which was the Son of God, the cornerstone of the building, the head seal of the pyramid, and all this. जो कि परमेश्वर का पुत्र था, भवन के कोने का पत्थर, पिरामिड की चोटी की मोहर और ये सब। Now,
I don't like to, sometimes they tape these things and it gets out amongst brethren in churches of other churches. अब मैं नहीं चाहता कि कभी कभी ये लोग इन बातों को टेप कर लेते हैं और कलीसियाओं में भाइयों के मध्य में जाते हैं, दूसरी कलीसियाओं में. And when they do that, then the brethren sometimes gets a wrong impression that I'm saying something about brethren. और जब वे ये करते हैं तब कभी कभी भाइयों पर गलत प्रभाव पड़ता है कि मैं भाइयों के विषय में कुछ कह रहा हूँ. But I'm not. परंतु मैं नहीं कहता. If you could just listen and understand, Amen. See, I am not speaking against any brother, because that's not becoming to brethren to speak against each other. यदि आप सुन सकें और समझ सकें, समझे, मैं अपने किसी भाई के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भाइयों के विरोध में बोला जाना नहीं है, एक दूसरे के विरोध में. We should speak for one another, not against each other. हमें एक दूसरे के लिए बोलना चाहिए, न कि एक दूसरे के विरोध में. But when I speak sometimes of certain organization like Presbyterian Methodist or so forth, they say, see, he's against it. परंतु जब मैं किसी विशेष संस्था जैसे प्रेस्बिटेरियन मेथोडिस्ट या आदि आदि, तो वे कहते हैं, देखो, वो इसके विरोध में है. I'm not against the brother in there or the sister in there. मैं वहाँ के किसी भाई या बहन के विरोध में नहीं हूँ. The system that's separating brotherhood is what I speak against. वो तंत्र जो भाईचारे को अलग अलग करता है, उसके विरोध में मैं बोलता हूँ. God's children are one family and not different groups. परमेश्वर के बालक एक परिवार हैं और न कि विभिन्न झुंड. And someone say, I have nothing to do with it because that's Presbyterian and I'm Methodist. See? और उनमें से कुछ कहते हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये प्रेस्बिटेरियन है और मैं मेथोडिस्ट हूँ. देखा? Now that isn't, see, it's the system of that organization that breaks up that brotherhood. See? अब ये नहीं है, देखिए, ये उस संस्था का तंत्र है जो भाईचारे को तोड़ता है. समझे? Now that, like I've said, if you were going down the river in an old shaggy-looking boat is going to try to make the falls, and I know that isn't going to work. जैसे कि मैंने कहा, यदि आप किसी पुरानी हल्की दिखने वाली नाव में नदी पर जाएं और झरने को पार करने का यत्न करें, और मैं जानता हूं कि ये काम नहीं करेगी. Well, then I'm not screaming or rebuking you. I'm trying to get you out of that boat. See? तब भी मैं आप पर चिल्लाऊं ना आपको डांटूं. मैं आपको उस नाव में से बाहर निकालने का यत्न कर रहा हूँ. Because it's the boat that's going to break up, and you'll be left sitting alone in the water. क्योंकि ये नाव टूटने वाली है और आप पानी में अकेले पड़े रह जाएंगे. So it's not the brother in the boat, but I'm hollering at the brother to show him what's fixing to happen. परंतु जो नाव में है वो भाई नहीं, परंतु मैं भाई पर चिल्ला रहा हूँ, ये उसे जताने के लिए कि क्या होने जा रहा है. Well, all these systems man has made in their achievement has got to break up. That's all. भाई, ये सारे तंत्र जो मनुष्य ने अपने यत्न से प्राप्त किए हैं, ये समाप्त होने ही हैं, बस. We have to come to unity, to brotherhood. उन्हें आना ही है, हमें भाईचारे की एकता में आना है. That's been my purpose of life, is to try to unite and not break up an organization, but let them drop their ideas and be brothers to every born-again Christian. जो कि मेरा जीवन का उद्देश्य एकता में लाने का यत्न करना, न कि संस्थाओं को तोड़ना, परंतु वे अपने अपने विचार छोड़ दें और प्रत्येक नया जन्म पाया हुआ मसीह भाई हो जाए. That's the idea. That's where I've stood. यही विचार है, यहीं पर मैं खड़ा हूँ. Well, now, if the brother would notice it, many of our brethren, even in our full gospel rank, they do not believe that the Baptists and Methodists and the Lutheran and them have a chance. ठीक है, यदि भाई लोग ध्यान देंगे, हमारे बहुत सारे भाई, यहाँ तक कि हमारे फुल गॉस्पल रैंक्स में, वे विश्वास नहीं करते कि बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट और लूथरन और उनके पास भी अवसर है. But now they may be right, but I don't agree with that. परंतु मैं, अब हो सकता है वे ठीक हों, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूँ. I believe at the age here of the Lutheran age, in this age here, which was called, I believe, the Sardis age.
मैं विश्वास करता हूं जो युग यहाँ है लूथरन युग, और ये युग जो यहाँ है, मैं विश्वास करता हूं कि ये सार्दिस युग है। And then the Philadelphian age for the Methodists, and then the Pentecostal Laodicean age. और तब फिलाडेल्फियन युग है मेथोडिस्टों के वास्ते, और तब पेंटिकॉस्टल लुदेकियन युग। I believe those are ages, and God in each one of those ages took an elected people. मैं विश्वास करता हूं कि ये वे युग हैं और परमेश्वर ने इन प्रत्येक युगों में से चुने हुए लोगों को लिया है। And in that, as Hebrews 11 says, that them without us is not made perfect. Amen. See? और इसमें जैसा कि इब्रानियों 11 कहता है कि वे हमारे बिना सिद्ध नहीं हैं, समझे। But now the church has come from this coming in a minority all the time till it's down into the Pentecostal age. परंतु अब कलीसिया इसमें से आई है, हर समय छोटी संख्या में आ रही है इस पेंटिकॉस्टल युग तक। Now the reason I'm saying this, that you might get an idea on what the sister dreamed. अब जिस कारण मैं ये कह रहा हूँ ताकि आपको इसका बोध हो जाए कि बहन ने किस प्रकार का स्वप्न देखा है। And her dream is certainly comparison to what I've been teaching. और उसका स्वप्न निश्चय ही जो मैं सिखा रहा हूँ उसके साथ तुलनात्मक है। Notice. Now here, now all these things that 1 Peter, the 6th and 7th verse tells you, by your faith, that's first. अब यहाँ पर ध्यान दें, वे सारी बातें जो आपको पहला पत्र 6वां और 7वां पद आपको बताता है, वो आपके विश्वास के द्वारा लाया जाता है, जो कि पहला है। Now I say that people claim to have these virtues without even being born again. अब मैं कहता हूँ वे लोग जो इन बातों का अपने में बिना नया जन्म लिए होने का दावा करते हैं। And I believe I made a rude remark and says like a blackbird trying to put peacock feathers in himself and make himself a peacock, he can't do it. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने असभ्य टिप्पणी कर दी और इस प्रकार से कह दिया कि काली चिड़िया अपने में मोर का पंख लगाने का प्रयास कर रही है और स्वयं को मोर बना रही है, वो ये नहीं कर सकता। There has to be a natural feather grown from him. The inside of him has to put that feather out. ये तो स्वाभाविक पंख होने चाहिए जो कि उसी में से उगा हो, उसके अंदर का उस पंख को बाहर उगाए। And I've always been accused of being hard on our sisters about wearing bobbed hair and manicure all over their faces. और सदा ही मैंने अपनी बहनों पर बाल कटाने के और अपने चेहरों को चमकवाने और ये सब आदि आदि के लिए कड़ाई से दोष लगाया है। I've always been accused of being hard on our sisters. मुझ पर बहनों के लिए कड़े रुख के लिए दोष लगाया गया है। It is that I got anything against that. ये नहीं कि मुझ में इसके विरोध में कुछ है। I don't say the woman isn't a good woman, that she's some street walker or something. मैं नहीं कहता कि स्त्रियां अच्छी स्त्रियां नहीं हैं, वे जो आवारा या ऐसे ही कुछ हैं। That isn't my attitude. मेरी मनोदशा ऐसी नहीं है। But it's this. When she puts so much artificial on the outside, shows there's a lot of artificial on the inside. See? परंतु ये है जब वो बाहरी बहुत कुछ बनावटी दिखाती है तो भीतर भी कुछ बनावटी है, समझे। We're ought to be filled up with Christ because the outside always expresses what's on the inside. जिसे मसीह के द्वारा भरा जाना है, क्योंकि बाहर जो भीतर है उसे दर्शाता है। By their fruits you know them, you see. उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे, आप समझे। And where Christ ought to be in there, and the cure for the God, and the cure for other things, instead of so much artificial pomp. और जहाँ मसीह को अंदर होना चाहिए और परमेश्वर की चिंता और दूसरी चीजों की चिंता, बजाय बहुत सारा बनावटी आडंबर, You know, green eyelids and unhuman looking and all that kind of stuff. I just don't go for it. And I don't believe the Bible does either. और आप जानते हैं हरी पलकें और अमानवीय दिखना और ये सारी चीजें, मैं उसके लिए नहीं कहता और मैं विश्वास नहीं करता कि बाइबल भी कुछ कहती है। So I like to be just what we are. इसलिए केवल जो हम हैं वैसे ही हों। Notice now, if she hasn't got any fingernails and wants to put some on. ध्यान दें, अब यदि उसकी उंगलियों में नाखून नहीं है और कुछ लगाना चाहती है, She hasn't got any teeth and needs some.
यदि उसके दांत नहीं हैं और कुछ की आवश्यकता है, haven't got an arm and you need one, और हाथ नहीं है और हाथ की आवश्यकता है, haven't got hair and you need some, you haven't got these things, that's different. बाल नहीं है और आपको कुछ आवश्यकता है और आपके पास जो अन्य अन्य चीजें नहीं हैं, ये फर्क है। But when you pull out your real good teeth because they're just not as bright as you should be, then you've done wrong. परंतु जब आपने अपने अच्छे अच्छे दांतों को निकलवा दें क्योंकि वे इतने चमकदार नहीं है जितने की होने चाहिए, तो आपने गलत किया। If you've got red hair and you want black and you go down here and color it black just because, you've done wrong. यदि आपके लाल बाल हैं और आप काले चाहते हैं और आप जाकर उन्हें काला रंगते हैं क्योंकि इसलिए आपने गलत किया। Yeah, I think so. जी हाँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। But the main thing is no scripture for that. Only to bob your hair, there's scripture for that. There's plenty of that. परंतु विशेष बात, इसके लिए कोई वचन नहीं है, केवल अपने बाल कटाना, इसके लिए वचन है, इसके लिए बहुत सारे हैं। So we want to be sure that that's right. इसलिए तो हम चाहते हैं कि पूरी तरह से निश्चित हों कि ये ठीक है। Now our sister in dreaming, she dreamed that first she was disturbed. अब हमारी बहन ने स्वप्न में, उसने स्वप्न देखा कि वो ठीक है, पहले वो परेशान थी। What's the use of going on and trying to struggle through life if God requires us to receive the Holy Ghost and we don't have it? जीवन में संघर्ष करने का यत्न करना और इस प्रकार बढ़ने का क्या लाभ, यदि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पवित्र आत्मा ग्रहण करें और ये हमारे पास नहीं है। Now, I don't think they may be taping this, but if they do, it's for the church alone. See? अब मैं नहीं सोचता वे इसे टेप कर रहे हैं, परंतु यदि वे नहीं कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो ये केवल कलीसिया के लिए है, समझे। Now, if some brother would get a hold of this, and you hear my voice, brother, on this, remember, I'm just teaching to my church. अब यदि कोई भाई इसे पकड़े रहे हैं और आप मेरी आवाज सुनते हैं, भाई इसके लिए स्मरण रखें कि मैं अपनी कलीसिया को शिक्षा दे रहा हूँ। To always, before your congregation, examine the tapes, and if you don't want your congregation to hear them, don't let them hear them. आप सदा अपनी सभा के समक्ष हैं, टेपों को परखें। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी सभा इन्हें सुने, तो उन्हें ना सुनने दें। But I'm just trying to say to this a little group here that Brother Neville and I, by the Holy Spirit, is trying to pastor and to teach them. परंतु मैं इस छोटे झुंड से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई नेविल और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा रखवाली और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। Now, some of these things you might miserably disagree with. अब यहाँ कुछ बातें हैं, हो सकता है आप बहुत ही असहमत हों इससे। So if there is, just like I always said about eating fried chicken, इसलिए यदि जैसा मैंने सदा कहा इस तली हुई मुर्गी को खाने के विषय में, when you hit the bone, you don't throw the chicken away, you just throw the bone away. जब आपको हड्डी मिलती है तो आप मुर्गी को फेंक नहीं देते, आप केवल हड्डी को फेंकते हैं। So always do that. इसलिए सदा ऐसा ही करें। Eating cherry pie, and you run into a seed, you wouldn't throw the pie away, you just throw the seed away. चेरी खाते हुए बीज आते हैं तो आप चेरी को नहीं फेंक देते, आप केवल बीज फेंकते हैं। So you do the same thing in listening to this. इसलिए इसे सुनते हुए ऐसा ही करें। Now, I believe that if the reason that there's so much confusion today about the Holy Spirit is not correctly taught. अब मैं विश्वास करता हूँ कि वो कारण कि पवित्र आत्मा के विषय में इतनी भ्रांतियां हैं क्योंकि ये ठीक से सिखाया नहीं गया। I believe that the baptism is taught in just say the baptism, but then like you say, automobile. मैं विश्वास करता हूँ कि बपतिस्मा बस ये कहकर सिखाया गया है, बपतिस्मा, परंतु तब जैसे आप कहते हैं स्वचालित वाहन। But now I've got several mechanics in this church, and I don't know one thing about it. So if I make a mistake, brethren, remember I'm not a mechanic. परंतु अब इस कलीसिया में मेरे पास बहुत सारे मिस्त्री हैं और मैं एक चीज के विषय में नहीं जानता, इसलिए भाइयों यदि मैं कोई गलती कर दूं, मैं तो ध्यान रखें मैं मिस्त्री नहीं हूँ। There has to be coils and plugs and parts and valves and everything else that makes the automobile. उसमें कुंडलियां, प्लग और पॉइंट बिंदु और वाल्व, हर चीज होती है जिससे वाहन बनता है। And when you talk about the baptism of the Holy Spirit, there's a lot goes with that.
See? और जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बात करते हैं तो इसके साथ बहुत सी चीजें होती हैं, समझे? There's a lot goes with that. इसके साथ बहुत कुछ चलता है। And here's what I think that God is proving the Holy Spirit is here. See? और यहाँ पर जो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ये प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पवित्र आत्मा है, समझे? Now Peter said, first, faith. अब पतरस ने कहा पहले विश्वास। Now watch it real close. Now we're going to teach this for a few minutes. अब इसे बहुत ध्यान से देखें, हम इसे कुछ मिनटों के लिए सिखाने जा रहे हैं। Faith. Now is your first. अब विश्वास आपका पहला है। And add to your faith virtue. और अपने विश्वास में सद्गुण बढ़ाते जाओ। To your virtue, knowledge. अपने सद्गुण पर समझ, To your knowledge, temperance. अपनी समझ पर संयम, To your temperance, patience. अपने संयम पर धीरज, To your patience, godliness. अपने धीरज पर भक्ति, To your godliness, brotherly love, अपनी भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, brotherly kindness. And then love. भाईचारे की प्रीति, और तब प्रेम। And anyone knows that love is God. और कोई भी जानता है कि परमेश्वर प्रेम है। God is love. Amen. See? परमेश्वर प्रेम है, समझे? Now then from this, and then bringing this into the 7 church ages, अब इससे और तब इसे 7 कलीसियाई कालों में लाओ। God is building in 7 church ages a bride for Christ. परमेश्वर 7 कलीसियाई कालों में मसीह के लिए दुल्हन बनाता है। Through the Philadelphian, Thyatira, and Pergamum, Samaria, and Ephesus. फिलाडेल्फिया और थुआतीरा और पिरगुमन और स्मुरना और इफसुस से होते हुए A church age that Jesus said, if the bridegroom come in the first watch or the 7th watch, Amen. All these virgins awakened. एक कलीसियाई काल जो यीशु ने कहा यदि दूल्हा पहली घड़ी में आता यानी 7वीं घड़ी में, तो ये सारी कुंवारियां जाग गई होती। They awoke. The virgins of Ephesus, Samaria, Pergus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. वे जागी, इफसुस, स्मुरना, पिरगुमन, थुआतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लुदेसिया की कुंवारियां। Did you notice that? It was the 7th age that when he came and woke up those sleeping virgins. क्या आपने ध्यान दिया कि ये 7वां युग था जब वो आया और इन कुंवारियों को जगाया। That brings them all the way back down to here. See? ये उन सबको नीचे से होते हुए वापस लाया, समझे? For in this, through the years, ages, he has built a bride. Born a bride, begotten a bride on earth for Christ. क्योंकि इसमें इन वर्षों युगों में होते हुए उसने एक दुल्हन बनाई, जन्म पाई हुई दुल्हन, पृथ्वी पर मसीह के लिए प्रजात दुल्हन। And the same way that he begets this bride, he has begot individuals. और ठीक इसी प्रकार उसने इस दुल्हन को प्रजात किया, उसने व्यक्तियों को प्रजात किया। Now, I'm backgrounding this so that you will see when the sister's dream is being told. अब मैं इसकी पृष्ठभूमि बना रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि जब बहन का स्वप्न बताया जाता है। Now, these things here absolutely must be in the Christian before the Holy Ghost ever seals them. अब ये बातें यहाँ पूर्ण रूप से मसीहों में होनी चाहिए, इससे पहले कि पवित्र आत्मा उन्हें मोहरबंद करे। Before this comes down on top and makes a complete unit. इससे पहले कि ये चोटी पर आए और एक पूर्ण इकाई बने। Now, our sister's dream now. अब हमारी बहन का स्वप्न, She was worried whether she had the Holy Ghost or not. उसे चिंता थी कि उसके पास पवित्र आत्मा है या नहीं। When she laid down across the duophole where her husband was reading a paper, जब वो फोल्डिंग पलंग पर लेट गई जहाँ उसका पति अखबार पढ़ रहा था, and she's got little ones as I had, and they're always making a noise and things. और उसके पास छोटे छोटे बालक थे जैसे कि मेरे पास हैं, और वे हमेशा शोर और कुछ कुछ करते हैं। So in this, she fell asleep for approximately 10 minutes or 15, and she dreamed. और इसलिए इसमें वो सो गई लगभग 10 या 15 मिनट के लिए, और उसने स्वप्न देखा। And she never could understand it or get it all together.
from a year ago almost until this message was taught. और वो इसे कभी नहीं समझ सकी। यह लगभग 1 वर्ष पहले उसे ये स्वप्न हुआ, लगभग जब तक ये संदेश नहीं सिखाया गया। Then while I was teaching, it all come back to her. तब मैंने इसे सिखा रहा था तो ये उसे वापस स्मरण आया। And she dreamed that she was praying. और उसने देखा कि वो प्रार्थना कर रही है। She's walking the floor first before she dreamed and wringing her hands and thinking, Lord, have I got the Holy Ghost? Can you prove to me? स्वप्न देखने के पहले वो फर्श पर चल फिर रही थी और अपने हाथों को मल रही थी और सोच रही थी, प्रभु क्या मुझे पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं? क्या आप मुझे प्रमाणित कर सकते हैं? Some says because that I shouted, or some says because I spoke with tongues. कुछ कहते हैं क्योंकि वो चिल्लाया था, या कुछ ने कहा क्योंकि मैं अन्य भाषा में बोला हूँ। We believe in all that. और हम इन सब में विश्वास करते हैं। But have I really got it? परंतु क्या ये वास्तव में मेरे पास है? I believe in all those things, those virtues. मैं इन सब बातों में विश्वास करती हूँ, इन सद्गुणों में। Speaking in tongues and shouting and all kinds of demonstrations. अन्य भाषा में बोलना और चिल्लाना और सब प्रकार के प्रदर्शनों में। I believe in every bit of it. मैं इसके हर बात में विश्वास करता हूँ। But if it's there without this, there's something wrong. परंतु ये इसके बिना वहाँ है तो वहाँ कुछ गड़बड़ है, समझे? You got a shell. अब समझिए, आप देखिए, आपके पास एक कवच है। Notice, and she was worried about it, so she just laid down across the door fold where her husband was reading, and she went to sleep. ध्यान दें, और वो इसके विषय में चिंतित थी, इसलिए वो फोल्डिंग पर आड़ी आड़ी लेट गई, जहाँ उसका पति अखबार पढ़ रहा था, और वो निद्रा में चली गई। And she dreamed she is up on a mountain. और उसने स्वप्न देखा कि वो एक पहाड़ पर है। And in this mountain, the best, I haven't got the paper before me, but I think it's like this. और इस पहाड़ में सबसे अच्छा, मेरे सामने कागज नहीं है, परंतु मैं सोचता हूँ कि ये इस प्रकार है। She dreamed that she saw a rock box like a framework setting right on top of this mountain. उसने स्वप्न देखा कि उसने एक चट्टान का बॉक्स जैसा एक ढांचा सा पहाड़ की चोटी के ऊपर रखा देखा। And her husband was just behind her. और उसका पति ठीक उसके पीछे है। And she saw a large man standing there with work clothes on, sleeves rolled up, bailing the most pure water that she ever seen and pouring into this box. और उसने देखा एक बड़ा पुरुष काम करने वाले कपड़े पहनकर वहाँ खड़ा हुआ है, उसकी अस्तीनें चढ़ी हुई हैं और इतना शुद्ध जल जो उसने कभी न देखा उसे उलीच और बॉक्स में डाल रहा है। This rock box sitting in top of the mountain. और ये चट्टान का बॉक्स पहाड़ की चोटी पर स्थित है। And the rock box would not hold the water. और ये चट्टान का बॉक्स इस पानी को नहीं रोक पा रहा था। And it rolled right out of there and it's boiled up all the trash and sticks and everything in there and boiled it out and rolled down the mountain. और वो वहाँ से निकल पड़ा और केवल सारे कूड़े करकट और लकड़ियों को उबाल दिया और हर चीज को जो वहाँ थी और पहाड़ पर से नीचे आ गया। And it rolled over her feet and she was standing right in that stuff. Only it didn't stick to her. और वो उसके पैरों पर लुढ़क गया और वो वहाँ उन चीजों में खड़ी थी, केवल वो उसके चिपके नहीं। And then she asked why the box didn't hold it. और तब उसने पूछा कि संदूक उसे क्यों न रोक सका। And the man said, that is not water, that's the Holy Ghost. And said, nothing will hold it. और उस पुरुष ने कहा कि वो जल नहीं है, ये पवित्र आत्मा है, और कहा इसे कोई नहीं रोक सकता। And said then he went back and got another big bucket and it was full of honey and poured the honey into there and said, now it'll hold this. और कहा तब वो वापस गया और जाकर दूसरी बाल्टी लाया और वो मधु से भरी हुई थी और मधु को वहाँ पलट दिया और कहा अब ये इसे रोक लेगा। And she thought that the box was, a rock box was going to burst out and spill the honey, but it didn't. और उसने सोचा कि वो संदूक जो था, चट्टान का संदूक, फटने को था और मधु बिखर जाएगा, परंतु ये नहीं हुआ। It finally stuck together and held it. और अंत में आपस में चिपक गया और उसे रोक लिया। She turned and went down the mountain. वो घूमी और पहाड़ से नीचे उतर गई। Going down the mountain, she stopped at the bottom of the mountain and looked back. पहाड़ के नीचे की ओर जाते हुए वो पहाड़ की तलहटी पर रुकी और मुड़कर देखा। She saw 5 streams of this pure crystal water, not contaminated by the things that it went through, still pure and clear, coming swiftly.
और उसने देखा इस शुद्ध जल की 5 धाराएं वो बाहरी वस्तुओं से दूषित नहीं हुई जिससे वो निकल कर आ रही थी, फिर भी स्वच्छ पारदर्शी जल तेजी से आ रहा था। Then it slowed up. Then almost fading out. तब वो धीरे हो गया और फिर वो लगभग ओझल हो गया। And she was wondering would it ever reach the bottom of the mountain, 5 streams, and she woke up. और उसे आश्चर्य हुआ कि ये पहाड़ की तली तक भी कभी पहुंचेगा, 5 धाराएं, और वो जाग उठी। I think that's just about close to being right, isn't it, Sister Shepherd? मैं सोचता हूँ ये यहीं पर समाप्त है, बहन शेपर्ड, है कि नहीं? Now, no more than I picked up the letter and opened it, before I read it, I saw her dream. अब इससे अधिक नहीं, मैंने पत्र उठाया और खोला, इससे पहले कि मैं इसे पढ़ता, मैंने उसका स्वप्न देखा। That's the way dreams are interpreted. अब इस प्रकार से स्वप्नों का अर्थ बताया जाता है। Now, many of you come to me with dreams and say things to me about dreams. अब आप में से बहुत से अपने अपने स्वप्नों के साथ मेरे पास आए और स्वप्नों के विषय में मुझसे बातें की। I said, wait a minute, you never told it all. See? मैं कहता हूँ 1 मिनट रुकिए, अभी आपने पूरा नहीं बताया है, समझे? Go back and pick it up. और जाकर उसे फिर लें। Then, if you can't tell what you dreamed, how you know the interpretation's right or not? See? अब यदि आप नहीं बता सकते कि आपने क्या स्वप्न देखा, तो आप कैसे जान पाएंगे कि इसका अर्थ सही है या नहीं, समझे? You've got to see the dream. आपको करना है, आपको स्वप्न देखना ही है। A vision has to show the dream. दर्शन को स्वप्न दिखाना है। And when you see the dream that the person dreamed and can tell them before they tell you, then you know the interpretation. और जब आप उस स्वप्न को जो उस व्यक्ति ने देखा है देख लेते हैं और उसके बताने से पहले उन्हें बता देते हैं, तो आप स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं। Well, I believe that's in the scripture also. भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र शास्त्र में भी ऐसा ही है। Daniel one time, was that right? Said, yeah, I believe I just happened to think of that then. See? एक बार डैनियल, क्या ये ठीक बात है नहीं है? कहा, जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, और तब ये होता है कि मैं इस पर विचार करता हूँ, समझे? But you always see the dream. Now, if the interpretation's right. परंतु आप सदा स्वप्न देखते हैं। अब यदि अर्थ सही है, A person starts telling you a dream, you can stop him, say, wait a minute, and it was so and so plus so and so plus so and so. और वो व्यक्ति आपको स्वप्न बताना आरंभ करता है, आप बस उसे रोक कर कहते हैं, 1 मिनट रुकिए, और ये ऐसे ऐसे था और ऐसा ऐसा। And then you say, that's exactly right, see? और तब आप कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, समझे? A man the other day was trying to tell me a dream that he dreamed. He said, well, he said, उस दिन एक व्यक्ति मुझे वो स्वप्न बताने का यत्न कर रहा था जो उसने देखा था। उसने कहा, ठीक है, उसने कहा। I said, now, brother, why did you leave out that other part? मैंने कहा, अब भाई आपने दूसरा भाग क्यों छोड़ दिया है? He said, what other part? उसने कहा, कौन सा दूसरा भाग? I said, you dreamed that you threw a rock up in the air and I shot it and got some mine. मैंने कहा, आपने स्वप्न देखा कि आपने एक पत्थर हवा में ऊपर फेंका और मैंने उस पर गोली दागी और कुछ मेरी आंख में गिरा। He said, that's exactly the truth, brother man. उसने कहा, भाई ब्रैनम, ये बिल्कुल सही है। And they just picked the last part of it out yesterday. और उन्होंने इसका अंतिम भाग कल ही लिया। So there you are. See, why you don't tell the truth of it? इसलिए आप इस स्थिति में हैं, आप क्यों नहीं इसका सत्य बताते हैं? But you see, it always reveals back what tells you your dream, what you dreamed. परंतु आप देखिए, ये सदा पीछे की ओर प्रकट होता है। क्या बताता है? आपका स्वप्न जो आपने देखा। Then you know it's right. तब आप जानते हैं कि ये सही है। Now, here's the interpretation of her dream. अब यहाँ पर उसके स्वप्न का अर्थ है। She was bothered about the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के विषय में परेशान थी। Now, insomuch as she seen the box on top of the mountain was the rock. Rock box is rock confession. अब इस सब में जो उन्होंने देखा, संदूक पहाड़ की चोटी पर है, चट्टान है, चट्टान का संदूक, प्रायश्चित की चट्टान। Now, like Jesus said in the scripture, he said, Peter said, Jesus said, who does man say I, the Son of Man, am? अब जैसा यीशु ने इस पवित्र शास्त्र में कहा, उसने कहा, पतरस ने कहा, यीशु ने कहा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? One said, Dark lies, Moses, and so forth. एक ने कहा, तू एलिया है, मूसा है, और आदि आदि। And he said, but who do you say I am? उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? He said, thou art the Christ, the Son of the living God.
उसने कहा तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। Now, some people say, now the Catholic Church says, the Roman Catholic Church says, that what the rock was, that Jesus said, upon this rock I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against it. अब कुछ लोग कहते हैं, अब कैथोलिक कलीसिया कहती है, रोमन कैथोलिक कलीसिया कहती है कि उसका वो चट्टान क्या थी जो यीशु ने कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। They said it was upon Peter. And Peter was that rock because Peter means little stone. उन्होंने कहा ये पतरस के ऊपर था और पतरस वो चट्टान था क्योंकि पतरस का अर्थ छोटी चट्टान। Now on this little stone I'll build my church. और इस छोटी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And upon Peter, the apostolic succession, they built the church. और वे पतरस के ऊपर प्रेरितिक अनुक्रम पर वे कलीसिया बनाते हैं। Then the Protestant church says that's wrong. That it was upon himself he built the church. तब प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहती है ये गलत है कि ये तो उसके अपने ऊपर है, वो कलीसिया बनाता है। Now, not to be disagreeable, but to my way of seeing it, it's both wrong. अब असहमत होने के लिए नहीं, परंतु जो मेरा अपना दृष्टिकोण है इसे देखने का, ये दोनों गलत हैं। Because he never built it upon Peter, neither did he build it upon himself, but it's upon Peter's revelation of who he was. क्योंकि उसने ये कभी भी पतरस के ऊपर नहीं बनाई, ना ही ये उसने अपने ऊपर बनाई, परंतु ये पतरस के प्रकाशन पर कि वो कौन था। See, who does man say, I the Son of Man? समझे, लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र। Thou art Christ, the Son of the living God. तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you. शमौन तू धन्य है, योना के पुत्र, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया। Some seminary, न ही किसी धार्मिक विद्यालय ने, नहीं, समझे। But my Father, which is in heaven, has revealed to you. परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये प्रकट किया है। Thou, Peter, upon this rock of confession, upon this revelation, I'll build my church. तू पतरस है, इस पत्थर पर, इस मान लेने पर, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And that's been each church age has had that rock confession on up to this rock confession of the Laodicea. और यही रहा है, प्रत्येक कलीसिया काल के पास वो प्रायश्चित की चट्टान थी, इस लुदीसिया की प्रायश्चित की चट्टान तक। And now you cannot make a holy church. और अब आप पवित्र कलीसिया नहीं बना सकते। There's no such a thing as a holy church or holy organization. पवित्र कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है या पवित्र संस्था। The Holy Spirit can be preached in it, but in there you find good and bad, renegades, indifferent, and everything else. पवित्र आत्मा इसमें प्रचारा जा सकता है, परंतु उसमें आप अच्छे और बुरे विभिन्न प्रकार के लोगों को पाते हैं और हर प्रकार की वस्तु। So an organization will not hold. इसलिए संस्था इसे नहीं रोकेगी। You can't say we got it. None of the rest of them has it. आप नहीं कह सकते कि ये हमें मिल गया, इनमें से किसी के पास नहीं है ये। No, sir. नहीं श्रीमान, The Holy Spirit is poured out on individuals. पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्तियों पर उंडेला गया। It's the individual. ये व्यक्तिगत है। So therefore the rock, this Latter-day Pentecostal church, which has received the Holy Spirit, they did at the first. इसलिए वो चट्टान, अंतिम दिन की ये पेंतीकोस्तल कलीसिया, जिसने की पवित्र आत्मा पाया, जो उन्होंने पहले पाया। All down through the ages, they received the Holy Spirit, but not in the measure that they have it now. इन सारे युगों में से होते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, परंतु नाप में नहीं जो अब उनके पास है। Because it's a restoration of the first. क्योंकि ये पहले वाले का पहली स्थिति में वापस आना है। As we take the candlesticks, Alpha and Omega. जैसे कि हम चिरागदान लेते हैं, अल्फा और ओमेगा। How they lit the first candle, it went higher and higher, got dimmer and dimmer, and then come back again. See, first and last, and so forth. पहले चिराग को कैसे जलाते थे और ये ऊंचाई और ऊंचाई पर गया और धीमा होता गया और तब फिर वापस आया। समझे, पहला और अंतिम, आदि आदि। Now, but in this church age, the message is being poured into the church. अब परंतु इस कलीसियाई काल में
संदेश कलीसिया में उंडेला गया, But the church body itself, in all together, like this tabernacle, we'll say, that's where she comes to church. परंतु कलीसिया देह स्वयं में कुल मिलाकर जैसा कि ये आराधनालय है, हम कहेंगे यही जहाँ वो कलीसिया में आती है। This tabernacle is not a Holy Ghost tabernacle. ये आराधनालय पवित्र आत्मा का आराधनालय नहीं है। There's no such a thing. वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। Individuals that come into this church is Holy Ghost tabernacle. वे व्यक्ति जो इस कलीसिया में आते हैं पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। They are tabernacles that contain the Holy Ghost, but not the church in the body of group. वे आराधनालय हैं जिनमें पवित्र आत्मा है, परंतु कलीसिया झुंड की देह में नहीं। Therefore, it runs out. इसलिए ये बाहर निकल गई। But what this man who was pouring the water, the messenger to the church, pouring the message into the church, परंतु ये मनुष्य कौन है जो पानी उंडेल रहा है? कलीसिया का दूत संदेश कलीसिया में उंडेल रहा है। but what was the water doing? It was boiling out all the trash that was in it. परंतु जल क्या कर रहा है? वो अपने अंदर की गंदगी को उबालकर बाहर फेंक रहा है जो उसमें थी। That's what the Holy Spirit does, boils it up. पवित्र आत्मा यही करता है, इसे उबाल देता है। Now the honey represented brotherly love, brotherly kindness, which is this age. अब मधु यानी शहद भाईचारे के प्रेम को दर्शाता है, भाईचारे की प्रीति जो ये युग है। You just got through telling me. See? A brotherly kindness, the age that we live in now. मैं आपको ये भाईचारे की प्रीति बताते हुए आ रहा हूँ, समझे? भाईचारे की प्रीति, वो युग जिसमें हम अब रह रहे हैं। Now, you might say, look, I sure don't like Brother Neville. Or I sure don't like Brother Jones. I don't like Brother so-and-so. And something like that. अब आप कह सकते हैं, देखिए, मैं निश्चय ही भाई नेविल को पसंद नहीं करता, या निश्चय ही मैं भाई जोन्स को पसंद नहीं करता, मैं अमुक भाई को पसंद नहीं करता, या ऐसा ही कुछ और। But just let something happen to him. Brother, your heart's broke. परंतु उसे जरा कुछ हो जाए, आपका हृदय टूट जाता है। It just nearly kills you. See? ये आपको लगभग मार देता है, समझे? We can obtain brotherly kindness and feeling for one another. See? हम भाईचारे की प्रीति पा सकते हैं और एक दूसरे के लिए भावना, समझे? But to maintain in a group of people, परंतु लोगों के झुंड को बनाए रखने के लिए why do you care for that brother? आप क्यों उस भाई की चिंता करते हैं? Because you broke bread with him here at the altar, as you will tonight. क्योंकि आप उसके साथ यहाँ वेदी पर रोटी तोड़ते हैं, जैसा आप आज रात्रि करेंगे। You fellowship with him. आप उसके साथ संगति करते हैं, You shook his hands, you worship with him. आप उससे हाथ मिलाते हैं, आप उसके साथ आराधना करते हैं। He's your brother. वो आपका भाई है And he might do something in the flesh that you would disagree with, और वो देह में कुछ कर सकता है जिससे कि आप असहमत हो, cause you just kind of stay, which you oughtn't to do, but shun him a little. क्योंकि आप केवल एक प्रकार से साथ साथ रहते हैं, उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। But in the bottom of your heart, if something happened to that brother, it would just nearly kill you, or that sister. परंतु अपने हृदय की गहराई में यदि उस भाई को कुछ हो जाता है तो आप लगभग मरने को हो जाएंगे, या उस बहन को। I'm an old man. मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ। I was once young and now I'm old. एक समय मैं युवा था और अब मैं बूढ़ा हूँ। I've seen it down to the age do that. मैंने इसे इस आयु में होते देखा है। Hear people say, oh, I just won't have no more to do with him. लोगों को कहते सुना, अच्छा मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। And something happened to that man, it nearly kills him. और उस व्यक्ति को कुछ हो जाए, ये लगभग उसे मरने जैसा कर देता है। He thinks, oh God, I'll let my precious brother go without making friends with him and see again. See? वो सोचता है, ओ परमेश्वर, मैं अपने मूल्यवान भाई को फिर से बिना मित्रता किए नहीं जाने दूंगा। देखा आपने? See, it's brotherly love. It looks like it won't stick, but it does stick. देखिए, ये भाईचारे का प्रेम है। ये ऐसा लगता है कि ये नहीं है, परंतु ये होता है। The honey, it sticks. ये मधु, ये चिपकता है। Now, insomuch that she come from there down the hill to the bottom of the hill. अब इतना होते हुए वो वहाँ से आती है पहाड़ के नीचे की ओर, पहाड़ की तलहटी पर। Now, this glorious water
was gushing over the hills in 5 streams. अब ये महिमा युक्त जल पहाड़ पर से 5 धाराओं में होकर उमड़ रहा है। Now 5 is the number of grace. अब 5 अनुग्रह का अंक है। J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, G-R-A-C-E. See? JESUS FAITH GRASE, समझे? 5 is the number of grace. 5 अनुग्रह का अंक है। 5 streams was pouring from up here at the trough down to your... 5 धाराएं यहाँ से निकल रही थीं इस द्रोण में से यहाँ नीचे होते हुए। Each one of these ages had that rock confession. और इनमें से प्रत्येक युग में वो प्रायश्चित की चट्टान थी। The saints are sleeping, waiting, 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 waiting. See, on to this age. संत जो सो रहे हैं और प्रतीक्षा 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 इस युग तक कर रहे हैं, समझे? But soon the Holy Ghost being poured out from Christ will come and will seal up the church. Then the church will be raptured. परंतु जल्द ही पवित्र आत्मा मसीह में से उंडेला जाने को है, जो आएगा और कलीसिया को मोहर बंद कर देगा, तब कलीसिया उठा ली जाएगी। It will be a complete unit of God, a bride for Christ, who will be the head of all things. ये परमेश्वर की पूर्ण इकाई होगी, मसीह के लिए दुल्हन जो सब चीजों का प्रधान होगा। You follow me now? अब आप मेरी बात समझे? Now she was wondering, now in her dream, she was wondering, will this little stream ever get to the bottom? See? अब वो आश्चर्यचकित थी, वो अपने स्वप्न में इधर उधर घूम रही थी। क्या ये छोटी धारा कभी नीचे तले तक जाएगी, समझे? It was drying up. ये सूख रही थी। Now, being that she herself. अब वो अपने में होते हुए वो स्वयं। Now, here's what I want you to get to now. अब यहाँ जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें। She herself was wondering about her own self. Did she have the Holy Ghost? वो यहाँ अपने लिए भटक रही है, क्या उसके पास पवित्र आत्मा था? Now, Shun saying this a few days ago, thinking that the church would be spiritual enough to catch it. मैंने कुछ दिनों पहले से इसे कहना आरंभ कर दिया था, ये सोचते हुए कि इसे समझाने हेतु कलीसिया काफी आत्मिक है। And maybe I better turn this tape off right now, but because I don't want to get out amongst brethren. और अच्छा है कि मैं टेप को यहीं बंद कर दूं, परंतु क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये भाइयों के बीच में जाए। But you could speak with tongues, you could shout, you could dance, you could cast out devils, do anything you want to, and still not have the Holy Ghost. परंतु आप अन्य भाषाओं में बात कर सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप प्रेत आत्माओं को निकाल सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं, और फिर भी आपके पास पवित्र आत्मा ना हो। Didn't them disciples come back rejoicing and shouting because the devils are subject unto them? क्या चेले आनंद करते चिल्लाते हुए वापस नहीं आए थे, क्योंकि प्रेत आत्माएं उनके अधीन थी? And Jesus right among them was Judas. और यीशु उनमें यूहन्ना भी था। Did not Jesus say in that day when he comes that many will come to me and say, Lord, have not I cast out devils and in your name done mighty works? And I'll say, depart from me, you workers of iniquity. I didn't know you. क्या यीशु ने उस दिन नहीं कहा जब वो आया कि उस दिन बहुत सारे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु क्या मैंने आपके नाम से प्रेत आत्मा को नहीं निकाला, बड़े बड़े कार्य किए? मैं कहूंगा, मैं तुम अधर्म के कार्य करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। Those things are not indications of the Holy Spirit. ये चीजें पवित्र आत्मा का लक्षण नहीं है। By their fruit you shall know. उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। Now, you say, Brother Branham, should we speak with tongues? अब आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए? Absolutely. That's gifts of God. बिल्कुल, ये परमेश्वर का वरदान है। But those gifts of God without these virtues in them makes a stumble block to the unbeliever. परंतु परमेश्वर के वे वरदान उनके अंदर बिना इन सद्गुणों के अविश्वासी के लिए ठोकर बनते हैं। It's not accepted by God. ये परमेश्वर के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया। This has to be first. इन्हें पहले होना ही है। And when you have faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and brotherly love, then
the Holy Ghost comes down and seals you as a unit. और जब आपके पास विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की प्रीति, तब पवित्र आत्मा नीचे आता है और आपको इकाई के रूप में मोहरबंद करता है।